मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि। श्रीमद श्री शिव महापुराण कथा के अंतर्गत महात्म में चतुर्थो अध्याय, चौथे अध्याय में चंचुला की प्रार्थना से ब्राह्मण का उसे पूरा शिव पुराण सुनाना और समयानुसार शरीर छोड़ करके शिवलोक में जा चंचुला का पार्वती जी की सखी होना। ब्राह्मण बोले, सौभाग्य की बात है कि भगवान शंकर की कृपा से शिव पुराण की इस वैराग्य युक्त श्रेष्ठ कथा को सुन करके तुम्हें समय पर ज्ञान हो गया है। हे ब्राह्मण पत्नी, तुम डरो मत। इमासो पुराणस्य श्रुत्वा वैराग्य तुम कथाम माँ भय से द्विजपत्रम तुम शिवस्य शरणम व्रजम। वह ब्राह्मण कहता है कि तुम डरो मत, भगवान शिव की शरण में जाओ और शिव की कृपा से सारा पाप तुम्हारा तत्काल नष्ट हो जाएगा। मैं तुमसे भगवान शिव की कीर्ति कथा से युक्त उस परम वस्तु का वर्णन करूंगा जिससे तुम्हें सदा सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त होगी। शिव की उत्तम कथा सुनने से तुम्हारी बुद्धि इस प्रकार पश्चाताप से युक्त एवं शुद्ध हो गई है, साथ ही तुम्हारे मन में विषयों के प्रति वैराग्य हो गया है। पाप तत् प्रायश्चित माने पश्चाताप ही पाप कराने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित होता है। सत्पुरुषों ने सबके लिए पश्चाताप ही समस्त पापों का शोधक बताया है। पश्चाताप से ही पापों की सिद्धि होती है। जो पश्चाताप करता है वही वास्तव में पापों का प्रायश्चित करता है, क्योंकि पुरुषों ने समस्त पापों की शुद्धि के लिए जैसे प्रायश्चित का उपदेश किया है वह सब पश्चाताप से ही संपन्न हो जाता है। पश्चातापम पापकृतं पापात्मं निष्कृतं परा सर्वेषां वर्णितं सद्धिं सर्व पापम विशोधनम। जो पुरुष विधि पूर्वक प्रायश्चित करके निर्भय हो जाता है, अपने कुकर्म के लिए पश्चाताप जो नहीं करता है, वह अपने कुकृत्य पर हार्दिक पश्चाताप होता है। वह अवश्य उत्तम गति का भागी होता है। अर्थात कुकर्म के लिए जो पश्चाताप करता है वह हमेशा परम गति का भागी होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। इस शिव पुराण की कथा सुनने से जैसे चित्त शुद्ध हो जाती है, वैसे ही दूसरे उपायों से नहीं होती है। एतम शिव पुराणस्य कथम श्रवणो यथा जायते चित्र शुद्धिम ना तथान्या रूपायतः। जैसे दर्पण माने शीशा साफ करने पर निर्मल स्वच्छ हो जाता है, उसी प्रकार से शिव महापुराण की कथा चित्त में अत्यंत शुद्ध हो जाता है, साफ हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। मनुष्यों के शुद्ध चित्त में जगदम्बा पार्वती सहित भगवान शिव विराजमान रहते हैं। इसमें यह विशुद्ध आत्मा पुरुष श्री सांब सदाशिव के परम पद को प्राप्त होता है। इस प्रकार यह कथा रूपी साधन सभी प्राणियों के लिए बहुत ही उपकारी है और इसी कारण महादेव जी इसको आग्रह पूर्वक प्रकट किया है।
इस कथा से भगवान उमापति का ध्यान सिद्ध हो जाता है। उस ध्यान से परम ज्ञान और उसे मोक्ष की प्राप्ति निश्चय ही हो जाती है। भगवान शंकर के ध्यान में मग्न हुए यदि कोई भी कथा को मात्र सुनता है, वह दूसरे जन्मों में भगवान के ध्यान को सिद्ध कर परम गति को प्राप्त कर लेता है। इस कथा के श्रवण से भगवान शंकर के ध्यान को प्राप्त करके पश्चाताप करने वाले पापी पुरुष को सिद्ध प्राप्त हो जाती है। इस उत्तम कथा का श्रवण समस्त मनुष्यों के लिए कल्याणकारक बीज है। यथोचित शास्त्रोक्त मार्ग से इसकी आराधना अथवा सेवा करनी चाहिए। यह कथा श्रवण एवं भवबंधन रूपी रोग का नाश कराने वाला है। भगवान शिव की कथा को सुन करके फिर अपने हृदय में उसका मनन कर एवं निधिध्यासन करने से पूर्णतः चित्त की शुद्ध हो जाती है। चित्त शुद्ध होने की महेश्वर के भक्त से दोनों पुत्रों ज्ञान और वैराग्य के साथ निश्चय ही प्रकट होती है। तत्पश्चात महेश्वर के अनुग्रह से दिव्य मुक्ति प्राप्त होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो शिव से भक्त से वंचित हैं उसे पशु समझना चाहिए, क्योंकि उसका चित्त माया के बंधन में आसक्त है। वह निश्चय ही संसार बंधन से मुक्त नहीं हो पाता है। अथा भक्ति महेश्वरस्य पुत्राभ्यं भवति ध्रुवं अनुग्रहो दिव्यं ततो मुक्तिं न संशया तद्दिनं पशुज्ञेयो माया बन्धानुशक्तधि संसार बंधनायैव मुक्तो भवति सा ध्रुवम्। हे ब्राह्मण पत्नी, इसलिए तुम विषयों को मन से हटा लो और भक्ति भाव से भगवान शंकर की इस परम पावन कथा को सुनो। परमात्मा शंकर की इस कथा को सुनने से तुम्हारे चित्त की शुद्धि हो जाएगी और तुम्हें मोक्ष भी प्राप्त हो जाएगा। निर्मल चित्त से भगवान के चरण बिंदों का चिंतन करने की एक ही जन्म में मुक्ति हो जाएगी। यह मैं तुमसे सत्य कहता हूं। सूत जी कहते हैं, हे शौनक जी, इतना कह करके वह श्रेष्ठ शिव भक्त ब्राह्मण मौन हो गए। उनका हृदय करुणा से आर्द्र हो गया। वह शुद्ध चित्त महात्मा भगवान शिव के ध्यान में मग्न हो गए। उसी समय बिंदु की पत्नी चंचुला मन ही मन प्रसन्न हो उठी। ब्राह्मण का उक्त उपदेश सुन करके उसके नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए कि अब मेरा उद्धार हो जाएगा। कोई की दलदल में फंसा है और उसको कोई बाहर खींचकर निकाल देता है तो उसको कितनी प्रसन्नता होती होगी उस जीव को कि मेरा फिर एक बार जीवन धन्य हो गया। भगवान के प्रति अब मैं जरूर आस्था रखूंगा, भगवान का भजन करूंगा। इस तरह से उसी प्रकार से वह चंचुला भी प्रसन्न हो गई। श्रेष्ठ ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ी और हाथ जोड़ करके बोली, हे प्रभु, मैं कृतार्थ हो गई। तत्पश्चात उठ करके वैराग्य तथा उत्तम बुद्धि वाली वह स्त्री अपने पापों के कारण आंतिक थी, वह महान शिव भक्त ब्राह्मण से हाथ जोड़कर गदगद वाणी में कहने लगी। चंचुला बोली, हे ब्राह्मण, हे शिव भक्तों में श्रेष्ठ, हे स्वामिन, आप धन्य हैं, परमार्थदर्शी हैं और सदा परोपकार में लगे रहते हैं, इसलिए आप श्रेष्ठ साधु पुरुषों में प्रशंसा के योग्य हैं। हे साधु, मैं नरक के समुद्र में गिर रही हूँ, आप मेरा उद्धार कीजिए। पौराणिक अर्थ तत्व से संपन्न जिस सुंदर शिव पुराण की कथा को सुन करके
मेरे मन में संपूर्ण विषयों वैराग्य उत्पन्न हो गया है। उस इस शिव पुराण को सुनाने के लिए इस समय मेरे मन में बड़ी श्रद्धा हो रही, सुनने के लिए इस समय मेरे मन में बड़ी श्रद्धा हो रही है। सूत जी कहते हैं, ऐसा कहा करके वह चंचुला हाथ जोड़ करके उनका अनुग्रह पा करके उस शिव पुराण की कथा को सुनने की इच्छा मन में लिए हुए ब्राह्मण देवता की सेवा में तत्पर हो गई। उसी समय शिव भक्तों में श्रेष्ठ और शूद्र बुद्धि वाले शिव भक्तों में श्रेष्ठ और शुद्ध भक्त वाले ब्राह्मण देवता उसी स्थान पर उस स्त्री को शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाई। इस प्रकार उस गोकर्ण नामक महाक्षेत्र में उन्हीं श्रेष्ठ ब्राह्मण से उसने शिव पुराण की वह परम उत्तम कथा सुनी, जो भक्त ज्ञान वैराग्य को बढ़ाने वाली और मुक्त देने वाली है। उस परम उत्तम कथा को सुन करके वह ब्राह्मण पत्नी अत्यंत कृतार्थ हो गई। उन सदगुरु की कृपा से उसका चित्त शीघ्र ही शुद्ध हो गया। भगवान शिव के अनुग्रह से उसके हृदय में शिव के सदगुरु रूप का चिंतन होने लगा। आदमी कितना भी बलशाली हो जाए, शक्तिशाली हो जाए, लेकिन जब तक सदगुरु की कृपा नहीं होगी तब तक उसे मोक्ष का वह अधिकारी नहीं होगा। इस प्रकार सदगुरु का आश्रय लेकर उसने भगवान शिव में लगी रहने वाली उत्तम बुद्धि पा करके शिव के सत्यानंदमय स्वरूप का बारंबार चिंतन करने लगी। वह प्रतिदिन तीर्थ के जल में स्नान करके जटा और बलकल धारण करने लगी तथा समूची देह में भस्म लगा करके रुद्राक्ष के आभूषण धारण करने लगी। वह संयमित वाणी और अल्पाहार करते हुए गुरु के बताए हुए मार्ग पर वह शिव जी को प्रसन्न करने के लिए करने लगी। सूत जी कहते हैं, हे सौनक जी, इस प्रकार शंभु का उत्तम ध्यान करते हुए वह चंचुला बहुत सा समय बीत गया। तत्पश्चात समय के पूर्ण होने पर भक्त ज्ञान और वैराग्य से युक्त चंचुला अपने शरीर को बिना किसी कष्ट के त्याग दिया। अथ कालेन पूर्णेन भक्तिक समन्विता सामुजस्सं देहं स्वामायनं चंचुला विमानं धृत्यामान्तं प्रेषितं त्रिपुरार्या दिव्यं स्वागलं संयुक्तं नानाशोभं समन्विता। अथ तत्र समारूढ़ं महेशं मनुसरेवरे नीत शिवपुरी सद्यं धावत्तं सर्वमाला सा दिव्य रूपधरा दिव्यं दिव्य वैवाशालिनी चंद्राशेखरा गौरी विलक्षाद्युम भूषणा। इतने में त्रिपुर शत्रु भगवान शिव का भेजा हुआ एक दिव्य विमान द्रुत गति से वहां पर पहुंच गया, जो उनके अपने गणों के संयुक्त और भांति भांति के शोभा के साधनों से संपन्न था। अने हर प्रकार की सुविधा वहां पर थी, भोजन पानी। इस प्रकार से चंचुला उस विमान पर बैठ करके भगवान शिव के श्रेष्ठ पार्षदों ने उसे तत्काल शिवपुरी में पहुंचा दिया। उसके सारे विकार धुल गए, वह दिव्य रूप धारणी दिव्यांगना हो गई। उसके दिव्य अवयवों की शोभा बढ़ाते हुए मस्तक पर अर्ध चंद्रमा का मुकुट धारण किए हुए वह गौरांगी देवी शोभाशाली दिव्य आभूषणों से विभूषित थी। वहां पहुंचकर उसने त्रिनेत्रधारी महादेव जी को देखा। ब्रह्मा विष्णु आदि देवता उन सनातन शिव की सेवा कर रहे थे। गणेश, भृंगी, नंदीश, वीरभद्रेश्वर आदि गण उत्तम भक्ति के साथ उनकी उपासना कर रहे थे। उनकी अंग कांति करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रही थी।
कंठ में नील चिन्ह की शोभा पाता था। उनके 5 मुख थे, भगवान शिव के 5 मुख थे। प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे। मस्तक पर अर्धचंद्राकार मुकुट की शोभा दे रहा था। उन्होंने अपने वांग बांग में गौरी देवी को, माता गौरी को बैठा करके रखा था, जो विद्युत पुंज के समान प्रकाशित थे। गौरीपति महादेव जी कांत कपूर के समान गौर थी। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ये भवानी के साथ, माता के साथ विराजमान थे। उन्होंने सभी अलंकार धारण कर रखे थे। उनका सारा शरीर श्वेत भस्म से भासित था, सुशोभित हो रहा था। शरीर पर श्वेत वस्त्र शोभा पा रहे थे। वह अत्यंत उज्जवल वर्ण के थे। कर्पूर गौरम गौरीशं सर्वालंकार धारिणम श्रितभस्मलं सादेहं श्रितवस्त्रं महोज्ज्वलम्। उनका स्वरूप कैसा था? नीलग्रीवं पंचवक्त्रं त्र्यंबकं चंद्रशेखरं वामांगे बिभ्रतं गौरे विद्युत पुंज सभाप्रभम्। इस प्रकार परम उज्ज्वल भगवान शंकर का दर्शन करके वह ब्राह्मण पत्नी चंचुला बहुत प्रसन्न हुई। अत्यंत प्रीति युक्त होकर के उसने बड़ी उतावली के साथ भगवान शंकर को बारंबार प्रणाम किया। फिर हाथ जोड़ करके वह बड़े प्रेम से, आनंद और संतोष से युक्त होकर विनीत भाव से खड़ी हो गई। उसने नेत्रों में आनंद आश्रुओं का अविरल भाव से खड़े हो, आश्रुओं का अविरल धारा बहने लगी। संपूर्ण शरीर में रोमांच हो गया। उस समय भगवती पार्वती और भगवान शंकर ने उसे बड़ी करुणा के साथ अपने पास बुलाया और सौम्य दृष्टि से उसकी तरफ देखा। अथ चावै करुणा करुणा पार्वत्या शंकरेण चा सामानीतोपकंठम हि सोदृष्टम चा विलोकितम। पार्वती जी ने कहा, देहे दिव्य रूप धारणे बिंदु प्रिया चंचुला को प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। माने माता गौरी चंचुला को अपनी प्रिय सखी बना लिया। पार्वत्यम साकृत्यम प्रेतम सा सखे दिव्य रूपणे दिव्यम सौखान्वितम तत्र चंचुला बिंदु का प्रिया। तब वह परम आनंद घन ज्योत स्वरूप सनातन धाम में अविचल निवास पा करके दिव्य शौक से संपन्न हो अक्षय का सुख अनुभव करने लगे। तस्मिन् लोके परम नंद घनम जोस्यम शाश्वते लब्धम निवासम आचलम लेवे सुखवान तुम। श्री स्कंद पुराणे शिव पुराण महात्म्य चंचुला गति वर्णनम नाम चतुर्थो अध्याय।